गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम कमल है, मैं हूं एक वेलनेस कोच। आप सभी मुझे अच्छे से जानते हैं। आज मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूं आप सभी के लिए, और आपको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है चीज़ों को कि आज के समय में जो इम्पॉर्टेंट है वो है सीज़नल। जो टाइमिंग चलता है हमारा सीज़नल फूड, हमें क्या क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, ये हमें बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, खाने का एक कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, कभी चाय पी रहे हैं तो कभी आइसक्रीम खा रहे हैं, कभी ठंडा खा रहे हैं, कभी गर्म खा रहे हैं। ऐसा बहुत टाइम देखने को हमें मिल रहा है। ऐसा मिस्टेक हमें नहीं करना है। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है आप सभी से, ऐसा मिस्टेक बिल्कुल ना करें। ठंडा गरम दही चावल एकदम से आप इनटेक ना करें, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है हम सभी को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि वज़न घट बढ़ाने के लिए जैसे बहुत सारी चीज़ें हम खा जाते हैं या खा लेते हैं, जो कई बार हम हो सकता है हमारी क्रेविंग हो या कुछ भी हो, जिसकी वजह से हमें चैलेंजेस आते हैं आगे जाके, तो उससे कहीं ज़्यादा हम वज़न घटाने के लिए क्या क्या हम छोड़ सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखता है, बहुत बड़ी बात है और हमें इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज हम जो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है सीजनल फूड। क्या क्या हमें सीजनल फूड, अभी सर्दियों विंटर्स का टाइम चल रहा है तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो विंटर में सबसे ज़्यादा सेहत का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इस विंटर यानी सर्दियों में सबसे ज़्यादा भूख हमें लगती है, जो कि हमारे वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग करती है, ये हमें ध्यान रखना है। वर्क फ्रॉम होम बहुत बढ़िया है, सिटिंग ज़्यादा वर्किंग पे रहने लगा है, सिटिंग वर्क ज़्यादा होने लगा है, सीट से उठते हैं बेड पे जाते हैं, बेड पे उठते हैं सोफे पे जाते हैं, ऐसा ऐसा काम होने लगा है, जिसकी वजह से लोगों का वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है और जॉइंट्स में भी चैलेंजेस आ रहे हैं। विंटर्स में ये ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम, ड्राई स्किन होना, स्किन का एकदम स्किन फटने बहुत लग जाती है सर्दियों के अंदर, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमें, क्योंकि विंटर्स में ये ज़्यादा होता है। और हमारे सर्दियों में हमारे जो नेल्स होते हैं वो भी ज़्यादा चैलेंजिंग में, थोड़े से टूटना, बार बार टूटना, सर्दियों में नेल्स ज़्यादा टूटते हैं, और ख़ास करके फीमेल के ज़्यादा नेल्स जो बड़े होते हैं वो भी ज़्यादा ब्रेक होते हैं। हमें इनको भी समझना पड़ेगा। जो भी मैं सीजनल अभी फूड की बात करूँगा उसमें डैंड्रफ और हेयर फॉल सबसे ज़्यादा सर्दियों में होता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म पानी से हमारे बाल पतले होते हैं, डैंड्रफ होने की शिकायत ज़्यादा रहती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आज मैं कुछ सुपर फूड की बात करने वाला हूँ। सुपर ऐसे फूड जो हमें लेना ज़रूरी है, उनके क्या फ़ायदे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ सुपर फूड के फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ सुपर फूड जो हैं जो इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करने में मदद करते हैं, सर्दियों में हमारी स्किन को बहुत अच्छा करने में हेल्प करते हैं, मूड को अच्छा रखते हैं, मूड स्विंग नहीं होने देते अगर मैं जो फूड की बात करूँगा उनका सेवन करते हैं तो। जॉइंट्स में ग्रीसिंग का काम, लुब्रिकेशन का काम बहुत अच्छा करते हैं सुपर फूड। इसके अलावा स्टमक पे जो फैट होता है उसको रिड्यूस करने में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं सुपर फूड। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की जो चैलेंजेस होते हैं, कब्ज़ की वो जो शिकायत होती है, अगर सुपर फूड अगर विंटर्स के टाइम के हिसाब से लिए जाएं तो स्टमक यानी कि कॉन्स्टिपेशन का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है सुपर फूड के माध्यम से। इनका हमें ध्यान रखना है। और अब हम सुपर फूड की बात कर लेते हैं, कौन कौन से फूड हैं। तो सबसे पहले आता है बाजरा। जी हाँ दोस्तों, बाजरा। अब बाजरे की रोटी बनती है, बाजरे की जो है खिचड़ी बनती है, बाजरे का लड्डू बनता है, बाजरे के पापड़ भी बनते हैं। ये सारी चीज़ें बाजरे से बनती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ फाइबर इसमें बहुत अच्छा होता है। बाजरे में विटामिन बी बहुत अच्छा पाता है, अधिक होता है, विटामिन बी बहुत ज़्यादा होता है। हेयर अच्छे होते हैं, हेल्प करता है हेयर को अच्छा ग्रोथ करवाने में, बाल घने होते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी एक फीमेल को जब वो लैक्टेन यानी कि जब वो फीडिंग करवाते हैं तो उसके बाद ये अगर बाजरे का सेवन करते हैं तो हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और इसके अलावा ये गर्म रहता है, ये सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है, गर्मियों में उतना सेवन इसका नहीं होता क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म रहती है। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बोला ये खाना चाहिए, बट आपको जैसे लड्डू मैंने बोला या चूरमा मैंने नहीं बोला बाजरे का, बट क्वांटिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि वेट गेन सबसे ज़्यादा, वज़न बढ़ने की शिकायत सर्दियों में सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका ध्यान रखें। दूसरा है गोंद। गोंद के बहुत सारे बेनिफिट हैं। गोंद लुब्रिकेशन में बहुत मदद करेगा। जॉइंट्स, जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं
सारे जॉइंट्स, बॉडी के ऑल जॉइंट्स का मतलब घुटने ही नहीं होता है, जॉइंट्स का मतलब पूरा घुटने वगैरह सब कुछ, हर मूवमेंट, उंगलियां सब कुछ जॉइंट्स में आती हैं, तो उसमें बहुत मदद करेगा। बोन्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है, मजबूत करने में बहुत मदद करता है गोंद। इसके अलावा डाइजेस्टिव हेल्थ में बहुत सपोर्ट करता है गोंद, ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। तीसरा है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स अभी बहुत अच्छी चलन में हैं, आप पालक ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, बथुआ ले सकते हैं, सरसों में भी कई चीज़ें हमें, सरसों का जब हम साग बनाते हैं तो उसमें 7 से 8 वैरायटी ऑफ फूड डाल के अगर सरसों का साग बनता है तो उसकी रेसिपी आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप आराम से इंजॉय करें, देखें और उसे बनाएं। इसके अलावा ग्रीन लहसुन इस वक्त बहुत ज़्यादा आते हैं सर्दियों में। ग्रीन हरे प्याज, तो आपको इसमें समझना पड़ेगा कि इम्यूनिटी को बहुत अच्छा हेल्प करता है। ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग जो बॉडी में रहती है कुछ फीमेल को मेल को, तो उसमें बहुत ज़्यादा डाउन करने में हेल्प करता है। ये भी एक कारण, एक हेल्पफुल चीज़ है। हाथ पैरों में झंझनाहट जिनको भी होती है, अगर वो हरी सब्जियों का सेवन अच्छा रखते हैं अभी के सीज़न, तो उनको ये चैलेंजेस नहीं होते हैं, राइट। ओके, जस्ट वेट ओके, थैंक यू, बैक कैमरा ऑन हो गया था। सो फोर्थ फ्रूट है फ्रेश फ्रूटीज़। आपको मैं बता दूँ, फ्रेश फ्रूट, अब ये कोई बोलने की बात है, फ्रेश फ्रूट हम तो खाते रहते हैं, आप लोग ऐसा सोचेंगे, बट आप फ्रेश फ्रूट खाइए, और फ्रेश फ्रूट में सबसे ज़्यादा आप अमरूद का सेवन अभी रखें, सीताफल का सेवन रखें, एप्पल का सेवन रखें, ऑरेंज अभी चल रहे हैं, इनका सेवन रखें, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। फ्रेश फ्रूट खाइए, फ्रूट को पहले ही काट के रखना नहीं है, जब आप खाने बैठे तभी काट के खाइए, क्योंकि काट के रखने से उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं फ्रूट के अंदर, वो आपको मैं नेक्स्ट कभी वीडियो में मौका लगा तो समझाऊंगा। जब भी आप फ्रूट खाएं उसी वक्त काट के खाएं। इसके अलावा है तिल एक ज़बरदस्त सुपर फूड है। तिल में आपको मैं बता दूं, एक असेंशियल फैटी एसिड होता है तिल के अंदर, जो बहुत हेल्दी होता है हार्ट के लिए। तिल हमेशा ब्लैक होते हैं, वाइट तिल नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पॉलिश करके वाइट बनाया जाता है। ये हमेशा नॉलेज के लिए ध्यान रखिए। विटामिन ई इसमें बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में तिल्ली का ऑयल, आपने सुना होगा, तिल का तेल खाना बहुत ही सेहतमंद रहता है, लेकिन आप इसकी क्वांटिटी का विशेष रूप से ध्यान रखें। नेक्स्ट सुपर फूड है हमारा घी। अब मैं आपको बता दूं, घी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपको बता दूं, इससे वज़न बढ़ेगा घटेगा उससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी बॉडी को बहुत अच्छा रखता है। आप जब भी खाएं कोशिश करें आप 1 टेबल स्पून पर डे ऐड कर सकते हैं घी का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेल से बहुत अच्छा है घी। इसका नेक्स्ट हम बात करते हैं दालें, बहुत सारी दालों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये है कि ये वेजिटेबल में भी आती है, साथ में ये प्रोटीन सोर्स भी होती हैं, तो आप दालों का सेवन ज़रूर करें। इसमें अच्छा अमीनो एसिड मिलता है, फाइबर मिलता है, और प्रोटीन भी हमें अच्छा मिल जाता है दालों के अंदर, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें आपको ध्यान रखनी है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा नाइट में हैवी खाना हमें नहीं खाना है, नाइट में हैवी खाना नहीं लेना है, ये ध्यान रखें। हमने मना नहीं किया है किसी भी चीज़ को लेके, हम हर एज ग्रुप के हिसाब से खाने को डिज़ाइन हम खुद कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो जितना भी फूड है ये हमें क्वांटिटी का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा खाना जो है आपको, अगर आप 3-3.5 घंटे का एक विंडो रखेंगे खाने का, कि हर 3.5 घंटे में मुझे थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है, तो मैं आपको बता दूं आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा बूस्ट होगा, जिससे आपका वेट लॉस और वेट गेन, जो दुबले पतले हैं उनको वेट गेन में हेल्प मिलेगी, जो वेट लॉस कर रहे हैं उनमें वेट लॉस में हेल्प मिलेगी। आप 3-3.5 घंटे का एक विंडो सेट करें, हर 3.5 या 3 घंटे बाद कुछ थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से अपना अच्छा न्यूट्रिशन यानी कि पौष्टिकता भरा खाना खाएं, जिससे आपको अपने अच्छे हेल्थ रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। सो थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि विंटर के हिसाब से लोगों को पता चले और वो अपनी फूड हैबिट में कुछ सुपर फूड को ऐड कर सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।